Welcome to digital classes, class 12, subject physical education. In this video, we will discuss about the chapter number 1, and mainly we will cover the three topics. Mainly, these three topics are meaning of planning, number 2 formations of committee, and number 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कमेटी। देखेंगे प्लानिंग का मीन क्या है, और प्लानिंग को जो हम यहाँ पे मेरा टारगेट सा रहेगा गेम्स को लेके, टूर्नामेंट्स को लेके। सपोज किसी भी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने गया तो हमारी स्ट्रेटजी वहाँ पे क्या होगी कि हम उस इवेंट्स को जीत के आएँ या टूर्नामेंट्स को उसको जीत के आएँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए मुझे स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। स्ट्रेटजी बनाने के टारगेट्स मेरा जो होगा कि हर एक इवेंट्स को, हर उस स्ट्रेटजीज के पार्ट्स को हम अच्छे से परफॉर्म करें, और मेरा टारगेट्स होना चाहिए कि उसमें अच्छे से अच्छा हम आउटपुट दें। और जब आउटपुट देंगे, टीम की तरह काम करेंगे, सेगमेंट्स में बाँट के उसका आउटपुट देंगे, तो ऑब्वियसली हमारा गेम्स अच्छा होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन। फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन मीन जो भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं और जिस गेम्स को परफॉर्म करते हैं, जो मेरा टारगेट्स होता है कि उस गेम्स को, उस टूर्नामेंट को जीतना, उसी में हम जो सीक्वेंस दे रहे हैं, स्ट्रेटजी की सीक्वेंस, स्ट्रेटजिकल काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। सो दैट्स वी कैन से प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए सीक्वेंस ऑफ वर्क फॉर ए फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शंस। आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि मैंने बात की थी प्लानिंग को लेके, प्लानिंग की डिफिनेशंस को सीखा, लेकिन प्लानिंग का एक सबसेट, प्लानिंग का सबसेट मीन प्लानिंग हमें ये सिखाती है, प्लानिंग ने हमें ये सिखाया है कि हम किसी भी टारगेट्स को अचीव करने के लिए उससे पहले जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स में स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी को ही हमने प्लानिंग वर्ड नाम दे दिया। अब आते हैं कि ये फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो भी हैं वो डिपेंड किस पे हैं। एक्चुअली कोई भी सक्सेसफुल फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स है वो नंबर ऑफ़ थिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे वहाँ पे जहाँ पे आप गेन एजुकेशन गेन कर रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ इफिशिएंट है, क्या आपको प्रॉपर फूड मिल रहा है, क्या प्रॉपर कंट्रोल वेल सुपरविजन्स में, आप लोगों की देख रेख में आप अपना ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सीख रहे हैं, गुड कोऑर्डिनेशंस, क्या आपकी टीम्स के बीच में, आप कोचेस के बीच में और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन सही से है या नहीं है, इन मिनिमाइज द चांसेस ऑफ लैप्स। जो भी आप गेम्स परफॉर्मेंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, फील्ड में हैं, कहीं पर फिजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो आपको ये भी मिनिमम टारगेट होना चाहिए कि मिनिमम चांसेस ऑफ लैप्स मीन आपकी मिस्टेक्स, और आपके सबसे ज़्यादा आपको मिस्टेक्स पे वो आपके सबसे कम होना चाहिए, गेम्स को होने के चांसेस कम होना चाहिए। इट मीन वी कैन से दैट द चांस सक्सेस ऑफ फिजिकल एजुकेशन दैट टोटली डिपेंड ऑन एफिशिएंट स्टाफ, directions and supervisions and coordination among yourself, also with your team, also with your coaches and physical trainers. Left about two topics, planning and all. लेट्स सीकर अंडरस्टैंडिंग। इस टॉपिक को, इस क्वेश्चंस को देने का पहला मेरा टारगेट से है कि आप बीइंग ए क्लास 12 स्टूडेंट्स, आप एक इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं कि आपने कट पेस्ट मेथड्स को किया और आपने उसको किया और एग्ज़ाम में मार्क्स ले आए। लेकिन ऐसा 10 तक तो मैं मान सकता हूँ कि 10 तक चलता था, लेकिन 12th में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेवल्स पे, आपको अप्लीकेशंस पे जाना पड़ेगा। आपको कट पेस्ट मेथड से ना जाके आपको लॉजिकल बनना पड़ेगा। लॉजिकल थोड़ा सा हिंट्स दिया और उसी हिंट्स के बेसिस पे आपको एलेबोरेट करना पड़ेगा और उसको रियल उस सब्जेक्ट्स को जोड़ने पड़ेगा, जिसके सब्जेक्ट की एसेंस को एग्जामिनर्स भी समझ सके और वो दिल खोल के आपको मार्क्स दे सके। और मैं भी ये चाहता हूँ, मेरा भी टारगेट सही है कि आप लोग अच्छे से सीखें, उस चीज़ों को मतलब सीखते हैं या नहीं सीखते। चलिए देखते हैं कि आपने कितना भी सीखा, प्लानिंग का मतलब समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। साथ में ही पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, अबाउट द केयरलेस मिस्टेक्स अंडर प्रेशर एंड टू अचीव द गोल विच ऑफ देम शुड बी वन मोर वैल्यूएबल। देखते हैं स्लाइड पे आपको क्वेश्चन दिखा होगा। इसमें पूछा गया टू अवॉइड द केयरलेस मिस्टेक्स अंडर प्रेशर्स। जो हम अंडर प्रेशर्स में कभी भी किसी भी गेम्स को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें कुछ बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। जो केयरलेस मिस्टेक्स मीन अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो आपको उस समय भी, लेकिन आपके पास टारगेट्स होता है कि आपको गोल को अचीव करना है, आपको मैच को जिताना है। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि MS धोनी किसी वर्ल्ड कप के लास्ट ओवर्स में 12 रन्स का नीड था, बॉल्स ओनली 3। अब आप उस सिचुएशंस को यू कैन रियलाइज, यू कैन थिंक, आप समझ सकते हैं मैच को जीतना है, बॉल्स ओनली 3 हैं, अपोनेंट टीम्स का भी टारगेट है कि इस टीम्स को हराना है, तो आप क्या करेंगे?
आपकी स्टाफिंग चेंज कर सकते हैं? नो। सुपरविजन्स आप उस समय हो सकता है? नो। बजट कुछ रोल प्ले कर सकता है? नो। उस समय जो आपके पास एक ऑप्शन बचता है वो ऑप्शन है सिर्फ प्लानिंग। सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज करेक्ट। आप साइड पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग। प्लानिंग के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है किसी भी योजना को बनाने का, और उसके ऑब्जेक्टिव को मुझे एक्सप्लेन भी करना है। पहला आप उसको बोर्ड के नज़रिए से देखेंगे, बोर्ड एग्जाम्स के उसके बेसिस पे देखेंगे। सपोज दैट इसमें आपको वन लाइनर या सिंपल स्टेटमेंट्स में आता तो ऑब्जेक्टिव आप सिंपल लिख सकते हैं। लेकिन अगर उसने पूछ लिया आपको एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लानिंग्स एंड कोरिलेट विद योर करेंट सीनीरो, करेंट कोरिलेट विद योर एग्जाम्पल एंड कोरिलेटेड विद योर गेम्स एंड ऑल, तो आप इस आंसर्स को कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इसका वर्ड टू वर्ड आंसर्स क्या होगा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। नंबर 2, क्रिएट ए गुड कोऑर्डिनेशंस, एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं। टू कीप गुड कंट्रोल, रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर्स इमीडिएटली। इसमें थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, जो हम ड्यूरिंग इवेंट्स, हम जब किसी भी टूर्नामेंट्स को हार रहे होते हैं या मेरा विकेट्स या कुछ भी नुकसान हो रहा होता तो हम अननेसेसरी प्रेशर्स लेने से अवॉइड करना पड़ेगा। मिनिमाइज चांसेस ऑफ मिस्टेक्स, लैप्स आपको मैं पहले से ही बता चुका हूँ कि लैप्स और मिस्टेक्स को कम से कम करना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ डबल चांस, दूसरा चांस नहीं मिलेगा। अवॉइड वेस्टेज ऑफ मनी, टाइम, रिसोर्सेज, यूटिलाइज द रिसोर्स इफेक्टिवली इकोनॉमिकली। इसको थोड़ा ध्यान दें आप। इफेक्टिवली इकोनॉमिकली यहाँ पे इसलिए बोला गया कि जो हम रिसोर्सेज मिल रहे हैं, जो भी हमें ऑर्गेनाइजेशन से जिस भी टीम के हिस्से हैं, चाहे फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट मैच हो, वहाँ पे हम ये भी देखेंगे रिसोर्सेज का अननेसेसरी, उसका अनयूज ज़्यादा वेस्टेज तो नहीं हो रहा, उसका नुकसान तो उसको वेस्ट को बेकार तो नहीं किया जा रहा है। इकोनॉमिकली को मीन हमें ये भी ध्यान रखना है, जो रिसोर्सेज मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ मुझे उसमें मैक्सिमम आउटपुट देना है, और फाइनेंशियल बर्डन अपनी टीम पे, अपने ऑर्गेनाइजेशंस पे नहीं डालना है। टू इम्प्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस तरीके से इफेक्टिवनेस, और इफेक्टिवनेस का मीन यहाँ पे सिंपल सिंपल कि आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, किस तरीके से करना है, कैसे आपकी टीम कोऑर्डिनेट्स कर रही है, कैसे आप काम कर रहे हैं, कैसी कमेटी बना रहे हैं एंड ऑल, ये सारे आपके पॉइंट्स हो जाते हैं। एनी 6 एनी 5 यू हैव टू लर्न। चलिए देखते हैं फॉर्मेशंस ऑफ कमेटी एंड दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब हमें किसी भी टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, और आप ओलंपिक एग्जांपल्स लेते हैं। ओलंपिक में क्या आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन, उसका आईओसी का सीईओ उस इवेंट्स को, उसका मैनेजर उस इवेंट्स को करवा सकता है? नहीं। हमें सबसे पहले उसको डिवाइड करना पड़ेगा, हमें उसकी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि कौन किस काम को देखेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देना पड़ेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जब भी देंगे तो हो सकता है हम एक व्यक्ति से ना हो, तब हम क्या करें, ग्रुप ऑफ पर्सनस, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस बना देते हैं। तो उस तरीके से ग्रुप ऑफ पर्सनस को बनाते हैं जो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं, उसको मैंने एक नया नाम दे दिया, कमेटी। तो सबसे पहले देखते हैं उसमें कमेटीज़ के लिए कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, पब्लिसिटी कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, फाइनेंशियल, ट्रांसपोर्ट, पब्लिसिटी। तो इसमें सारी ये कमेटीज़ हैं, लेकिन आपको 2, 3, 4 को ही ध्यान रखना। सबसे पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो उस इवेंट्स को ऑर्गेनाइज कराती है। नंबर 2, पब्लिसिटी कमेटी जिसका एडवर्टाइज वगैरह देखती है, उसके ऊपर रिजल्ट्स को बताती है, उसको मीडिया में लाती है। मार्केटिंग कमेटी उसका परचेजिंग है, टीम को कैसा इक्विपमेंट्स लेना है, कैसा लोगों से कोऑर्डिनेट्स करना है, ये सब बताते हैं। फाइनेंस कमेटी फाइनल बजट्स के बारे में सोचती है कि कितना मेरे पास बजट है, कितना मेरे पास फंड है, कितना मुझे यूटिलाइज करना है, और कितना कहाँ पे किस तरीके से करना है। ट्रांसपोर्ट कमेटी ये आपको देखती है कि प्लेयर्स को आना है, कैसे जाना है, किस तरीके से आपको इधर से उधर डिसलोकेट करना है, किस तरीके से उनको इधर से उधर मूव करना है। फूड एंड एकोमोडेशंस कमेटी जो प्लेयर्स आ रहे हैं, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो खेलने वाले आ रहे हैं, स्टाफ मेंबर होंगे, उनको रहने को कहाँ पे जगह मिलेगी, उनको फूड कहाँ पे मिलेगा, ये सारा अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा। कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स मीन जो उस टूर्नामेंट में ऑफिशियली, चाहे वो कोचेस हों, चाहे वो ट्रेनर हो,
चाहे मेडिकल पर्सनस हों, इन सब की भी कमेटीज़ बनती जो उसी इवेंट्स को देखती, उसी मेन टारगेट होता है कि उन्हीं लोगों को देखना। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट जो हमें ग्राउंड्स पे फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराती है, ग्राउंड पे क्या कमी है क्या नहीं है, कहीं वॉलीबॉल हो रहा है तो नेट है अवेलेबल नहीं है, बॉल है अवेलेबल नहीं, मैच है तो बैट स्टंप है या नहीं है। तो ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी गेम्स हुआ, टूर्नामेंट होने से पहले जो भी इक्विपमेंट्स है प्रोवाइड कराएगा, और जैसे इक्विपमेंट ओवर सॉरी टूर्नामेंट्स ओवर हुआ, उस इक्विपमेंट्स को लाच के प्रॉपर दूसरी कमेटीज़ को हैंड ओवर करेगा। देखिए पब्लिसिटी कमेटी गिव रिपोर्ट टू द मीडिया प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये क्या करती है कि मीडिया को रिपोर्ट देती है और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, और फाइनली किस प्लेयर्स ने कितना परफॉर्मेंस किया, क्या रिकॉर्ड रहा, अदर इन्फॉर्मेशन को भी ये प्रोवाइड कराती है, मीडिया को भी और हायर अथॉरिटीज़ को भी, जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होती है। फाइनेंशियल कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी का मेन ये की कमेटी है, ये किसी भी गेम्स में इस कमेटी का अगर किसी भी चीफ एग्जीक्यूटिव उसके टॉप लेवल हायर अथॉरिटीज़ पे है, उसके बाद किसी का मेन रोल होता है फाइनेंशियल कमेटी। ये फाइनेंशियल कमेटी है, ये रिपोर्ट्स को मेंटेन करती है, टोटल एक्सपेंस, टोटल कितना खर्चा हो रहा है, कितना बजट्स है, और किस बजट्स को कहाँ पे यूज करना है ड्यूरिंग टूर्नामेंट। तो कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल कमेटी। ट्रांसपोर्ट कमेटी ये बेसिकली ट्रांसपोर्ट को देखती है, ये इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड कराती है, प्रॉपर यूज ऑफ द व्हीकल्स आफ्टर द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। ये प्रॉपर उसको कौन प्लेयर्स कहाँ से आएगा, कैसे जाएगा, कैसे या नहीं आएगा, और व्हीकल्स का अरेंजमेंट और उनका प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, वो सब कौन कराता है? ट्रांसपोर्ट कमेटी। फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी, इसका काम होता है रिपेयर वर्क ऑफ एनी डैमेज एट एकोमोडेशन साइट एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ऑफ द प्लेयर। रहने का कुछ भी डैमेज हो रहा है एकोमोडेशंस में, इंफॉर्मेशन प्लेयर रिपोर्ट देना, ऑफिशियल्स जो भी वहाँ डेलीगेट्स आते हैं इंफॉर्मेशंस को लेते हैं, कुछ भी पूछते हैं उससे, तो उस इन्फॉर्मेशंस को भी देना। एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, ये सब किसको रिपोर्ट कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जो चीफ हेड है, जो वहाँ पे बताती है, जिसका मेन रोल होता है, उस पर इनको रिपोर्ट करना होता है। एकोमोडेशंस में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना है, कैसे आएगा, कैसे जाएगा। फॉर ऑफिशियल्स, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, जो भी ऑफिशियल्स हैं, गिविंग पेमेंट इन थैंक्स लेटर टू ऑल, जो भी उसमें एम्प्लॉय उसमें ज्वाइन किए, टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट्स करते हैं, उनको सभी को पेमेंट्स देना। एंड थैंक्स लेटर, वोट ऑफ थैंक्स, जो लास्ट में हम उसको थैंक्स लेटर देते हैं कि आपने पार्टिसिपेंट्स किया और ना को अच्छा किया। ग्राउंड इक्विपमेंट, ग्राउंड रिपेयर को एनी डैमेज, जो ग्राउंड्स पे इक्विपमेंट्स को कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम से ग्राउंड की लोग होती है, तो उसकी रिपोर्ट को सबमिट करना होता है और उसको ग्राउंड्स को मेंटेन करना होता है। इसका काम होता है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। इंफॉर्मेशन, ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन कराती है, पार्टिसिपेंट कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सर्टिफिकेट इसको क्या देना है, और ऑफिशियल्स को भी थैंक्स, कौन टीम, ये किसका काम होता है? प्रोग्राम कमेटी का। फर्स्ट एड कमेटी, ये सबमिट ऑल द फर्स्ट एड इक्विपमेंट इन्फॉर्मेशन टू ऑर्गेनाइज कमेटी, सबमिट ऑल द फर्स्ट एड इक्विपमेंट, जो भी फर्स्ट एड इक्विपमेंट होते हैं किसी भी टीम्स के दौरान। आपने देखा भी होगा कि क्रिकेट मैचेस में कभी भी कोई इंजर्ड हो जाता है तो तुरंत फिजिकल ट्रेनर्स आता है, तो फर्स्ट एड उनका काम ही होता है बेसिक उपचार को करना, बेसिक मेडिकल ट्रीटमेंट देना। डिस्ट्रीब्यूशंस कमेटी, कोऑर्डिनेटिंग विद डेकोरेशन सेरेमनी, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, क्लोजिंग सेरेमनी होती है, और जो कमेटी होती है सबमिट करना रिपोर्ट्स के, किसको क्या प्राइज देना है, इक्विपमेंट टू ऑर्गेनाइज कमेटी, और सारे जितने भी आप प्राइज इक्विपमेंट्स होते हैं, जो भी प्राइज मनी है, प्राइज शील्ड एंड ऑल, ये किसको देते हैं? ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी क्या होता है? इसका काम और इस सभी से रिपोर्ट लेता है, ऑल ए कमेटी टेकिंग नोट ऑफ ऑल द इम्पोर्टेंट, और सभी से इंफॉर्मेशन को नोट करता है, और ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सीधे डायरेक्टर्स को, जो उसका चीफ होता है, हेड होता है इवेंट्स का, उसको रिपोर्ट। थैंक यू, इसमें मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया है, और अभी भी किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैंने कोशिश की है कि 3 टॉपिक्स को आप समझें।
और इसके साथ मैं एक और भी शेयर करना चाहूँगा कि आप बीइंग ए 12th स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर आप ग्रेजुएशंस में जाने वाले हैं। आप चीज़ों को अप्लाई करना सीखें, चीज़ों को एप्लीकेशंस उसको मॉडिफ़ाई करना चीज़ें से, और सब्जेक्ट को प्रैक्टिकली किसी से कोरिलेट करके देखें। आप वो फाइनेंशियल कमेटी को लेके एग्जांपल्स दिया, कमेटी सपोज दैट मैंने यहाँ पे आपको पढ़ा दिया। अब बोर्ड में आता है, कोई आपसे एग्जाम में पूछता है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कमेटी, which committee do you prefer, is main leading role, have the leading role during the टूर्नामेंट, कौन सी कमेटी का टूर्नामेंट लीडिंग रोल होता है किसी भी टूर्नामेंट में, और क्यों। तो आप इसमें अपना कॉमन सेंस लगाइए, लॉजिक लगाइए। और आप इस चीज़ को लॉजिकल नहीं समझ पा रहे हैं, आप लॉजिकल नहीं समझ पा रहे हैं, चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपने फिजिकल एजुकेशंस को समझा। अगर फिजिकल एजुकेशंस को लेके ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके आप उसको पढ़िए, उसको ब्रेन्स को लॉजिक्स को लीजिए और उसको पूरा अप्लाई कीजिए और प्रैक्टिकली किसी से कोरिलेट कीजिए। जब आप चीज़ों को कोरिलेट करेंगे, तब आप लॉजिक लगाएंगे वहाँ पे, तब आप देखेंगे चीज़ें जो हम पढ़ रहे हैं उसके मायने कुछ और भी हैं, और एक सब्जेक्ट की एप्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। और फॉर योर क्वेरी, कुछ भी आपको डाउट्स होता है डायरेक्टली कॉल कीजिए। थैंक